बच्चों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मॉड्यूल 4 के कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट जो एग्ज़ाम में आने हैं उसे मैं शुरू करने जा रहा हूं। मॉड्यूल 4 में 2-3 बातें ऐसी हैं जो मॉड्यूल 3 में ऑलरेडी बताई जा चुके हैं, फिर भी हम शुरू करते हैं रैंडम वेरिएबल। जैसा कि हमने बताया था आपको कि रैंडम वेरिएबल जनरली 2 तरह के फंक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं, डिस्क्रीट टाइप और कॉन्टिन्यूअस टाइप। मैंने अपने तीसरे मॉड्यूल में हमने ये बात बताया था। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन। दिस इज रैंडम वेरिएबल। A random variable is a function that associate a unique numerical value with every outcome for an experiment। अब आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी। जैसे जब कभी हम पासा फेंकते हैं, आपने पासा लूडो खेला होगा। लूडो हम खेलते हैं, हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर बार हमने फर्स्ट टाइम लूडो जब हमने फेंका तो ये पाया 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। तो हम यही आपको बताना चाह रहे हैं, रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन दैट एसोसिएट ए यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू with every outcome of an experiment। The value of the random variable is vary from trial to trial as the experiment is repeated। अगर हम उसी लूडो को बार बार फेंकते रहते हैं तो एवरी ट्रायल में जो रिजल्ट आता है वो बार बार हमारा क्या आता है? अलग आता है। आपने ये पाया होगा, बार बार वो रिजल्ट जो है वो अलग आता है। अब हमने बताया था आपको कि यह क्वाइन टास्क करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लें, क्वाइन टास्क करते हैं तो आपको आपने देखा होगा कि क्वाइन टास्क करने के दौरान जो अगर क्वाइन हम 10 बार टास्क करें तो उसमें जो वैल्यू होगी वो कभी हेड आएगी, कभी टेल आएगी, लेकिन जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे वो 0 से लेकर के 10 तक होंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 10 होंगे। जब वैल्यू ऑफ फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड हो, 1 2 3 4 5 6 7 पे डिपेंड हो, तो जैसा बताया जा चुका है, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं, इस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। हमने बताया कि रैंडम वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और अगला हम बताएंगे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? इफ ए रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू देन इट मस्ट बी ए डिस्क्रीट। दूसरा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आर यूजुअली काउंट, मतलब दिस वेरिएबल इज यूजुअली काउंटेबल। ए डिस्क्रीट रैंडम थर्ड डेफिनेशन है, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज वन विच मे टेक on only a countable number of distinct values such as 0 1 2 3 and so on। प्रीवियस में हमने एग्जांपल आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि px इज इक्वल टू हमने लिया था इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, जहां x की वैल्यू को हमने 1 2 3 4 0 1 2 3 4 के लिए डिफाइन किया था कि वो फंक्शन इन x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। इस तरह के फंक्शंस, इस तरह के वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ द नेक्स्ट वन बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज वन विच टेक्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू। मीन्स यदि हम फंक्शंस ले लें f(x) इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x और x को वेरी करा दें -∞ टू ∞, तो ये हमारा होगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब अगला कंटेंट जो इसमें आएगा, ये सारे कंटेंट यूज किए जाएंगे वर्डिंग में। अगला कंटेंट होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिस इज इक्विवेलेंट। ये भी बताया जा चुका है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के दौरान हमने जो आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में ई ऑफ समथिंग बताया था,
ई ऑफ, हमने लिखा था ई ऑफ e टू द पावर x मीन्स e स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमने ये भी बताया था आपको कि डिस्क्रीट के लिए ये समेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है और कॉन्टिन्यूअस के लिए ये इंटीग्रेशन की तरह बिहेव किया जाता है, मीन्स समेशन साइन इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया जाता है। यहां वही मैंने एक्सप्लेन किया है। फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिस इज इक्विवेलेंट टू द प्रोबेबिलिटी वेटेड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। If x is a discrete random variable with possible outcome x1, x2, x3, x4, xn, then expected value be summation. Expected value here, expected value x is equal to summation of xi p xi, ये बताया जा चुका है। If x is a continuous random, this summation is replaced by sign of integration. And the limit of integration may be vary from by the definition of the fx. fx जिस x के लिए वैरी करेगा वो उसकी लिमिट होगी। x माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वैरी करेगा तो यह माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा। ये इससे पहले बताया जा चुका है। अब अगला है, इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। इन रोलिंग ए डाई द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए नंबर ऑन डाई x विल बी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स आपने डाई को रोल किया, उसके आने की प्रोबेबिलिटी वो उस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, 6, दिस इज द रैंडम वेरिएबल, ये आ सकते हैं। लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रत्येक दशा में 1/6 ही होगा। सिंबॉलिकली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x कैन बी 10 p of x is equal to 1/6 for every x 1 2 3 4 5, for every random variable x2 1 2 3 4 5 6, this is a constant 1/6. Now consider the second example. When an identical die is drawn, find the expected value. Expected value means the summation, the expected value of expected option is summation of this, where x represent the outcome. The solution be like this here, and each of the outcome 1 2 3 4 5 6 occurs with probability 1/6. In previous example you have seen, thus the probability distribution of x will be, probability distribution ये आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि प्रत्येक आउटकम के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 होगी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू इससे पहले आपको दिखाया जा चुका है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ समेशन xi, x is a pxi is a probability density function, probability of this variable, this random variable. So now from here expected value is just x px, x is a 1 into 1/x, means after open the summation, to open the summation we will get this result 1 into 1/6, 2 into 1/6, 3 into 1/6, 4 into 1/6, 5 into 1/6, 6. So after solving this we will find that expected value be 3.5. okay, अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे। तो अभी इस लेक्चर में आपने क्या समझा कि रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं और रैंडम वेरिएबल कितने तरह के होते हैं। इसमें आपने ये देखा कि रैंडम वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रीट टाइप और कंटिन्यूअस टाइप, और दोनों फंक्शन के लिए, दोनों वेरिएबल्स के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगले लेक्चर में हम ये बताएंगे कि इस पे बेस्ड हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिस्क्रीट टाइप फंक्शंस के लिए एग्जिस्ट करते हैं और डिस्क्रीट टाइप वेरिएबल के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस टाइप वेरिएबल के लिए एग्जिस्ट करता है। थैंक यू।